जैसा कि आज सभी को विदित है कि आज उदयपुर विकास प्राधिकरण की जो जनरल बॉडी की मीटिंग थी और उसमें कई सारे एजेंडास को अभी रखा गया जो कि मीटिंग अभी भी कंटिन्यूड है। प्रमुखता एक बजट घोषणा को लेकर था जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में कहता है उसके बारे में है। तो इसमें लगभग 916 करोड़ की आय का इस बार प्रावधान रखा गया है और 902 करोड़ रुपए के व्यय मद का प्रावधान रखा गया है। इसमें से प्रमुखता जो विकास कार्य है उसमें 692 करोड़ के विकास कार्यों को लिया गया है। उसकी अगर बात करें 251 करोड़ तो पुराने स्पिल ओवर कार्य रहेंगे और 441 करोड़ नवीन कार्यों के लिए लिया गया है। सबसे प्रमुखता अगर हम देखें तो उदयपुर शहर की यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास कार्य को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो शहर के हमारे जो प्रमुख 6 मार्ग हैं, जो हमारे शहर की जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उन सब में विकास प्रवेश द्वार बनाना और उन रोडों को, क्योंकि एक टूरिस्ट सिटी है उदयपुर और उदयपुर टूरिस्ट सिटी में जहाँ से टूरिस्ट एंट्री करता है तो वो रोड्स की ब्रॉडनिंग करना है और उन रोड्स को जितना चौड़ा कर सकते हैं और उसमें एक ब्यूटीफुल तरीके से मीडियंस वगैरह डल जाए, इसकी कोशिश है। तो इसका प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं 34 सड़कों को लेकर रखा गया है, उनके जिनके डीएलपी पूरी हो चुकी है, जिनको ब्रॉड करना है, जहाँ पे कहीं के बॉटलनेक्स उनको सही करते हुए इसके प्रावधान लिए गए। इसमें अगर मैं मेजर बताऊँ तो जैसे पीर बावजी से भुवाना गाँव होते हुए भुवाना सर्किल के 80 फीट चौड़ी रोड करना है। दक्षिण विस्तार के ए ब्लॉक में आंतरिक सड़कों को निर्माण कार्य करना है और वहाँ पे ऑक्शन करना है। जिन लोगों को पुराने जो यूआईटी के जो अस्पताल यूआईटी जैसे कमिटमेंट थे कि जिन लोगों को हमने लैंड फॉर लैंड स्कीम में वहाँ दिया था, जिन लोगों की भूमियाँ वहाँ थी, जिन काश्तकारों को वहाँ दिया था, तो उनको इस बार सेटल करने के लिए बहुत प्रावधान रखा है। शोभापुरा सर्कल से जीएसएस तक 100 फीट चौड़ी सड़क का भी कार्य लिया है। मेवाड़ हॉस्पिटल रोड जंक्शन के 100 फीट का भी लिया है। ये सारे कार्य वही लिए गए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार हमको मीडिया से या जन सामान्य से हमें प्राप्त हुए हैं। ये बड़े रोडों में लगभग हमने 118 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही जो छोटे रोड्स हैं, जो मिनी रोड्स हैं, 40 फीट के रोड्स हैं, किसी कॉलोनी के अंदर के रोड्स हैं जिसको यूआईटी को डेवलप करना है, रीस्ट्रेंथन करना है, उसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा ड्रेनेज निर्माण, क्योंकि हमारे लेक सिटी है, लेक्स बहुत छोटे बड़े बहुत सारे लेक्स हैं और एक इस सिटी का एक खास बात है कि इसमें लेक्स जो इंटरकनेक्टेड है, तो कई बार ये होता है कि एंक्रोचमेंट वगैरह की शिकायतें आती हैं और लेक की हमारे लेक्स के कैचमेंट जो पूरा लेक सिटी का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो खराब ना हो, उसको संभालें। इसके हेतु 16 मुख्य नालों को चिन्हित किया गया है और उन नालों के ऊपर 27 करोड़ रुपए से उनके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और उसके परमानेंट चैनल्स बनाए जाएंगे। उसमें अगर मैं कुछ प्रमुख नाले बताऊँ तो पन्यादा नगर बी ब्लॉक में है, सवीना चौराहे से खेड़ा सबके 100 फीट के आसपास के जो नाले हैं, दक्षिण विस्तार योजना के हैं, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 80 फीट के रोड के उसके नाले हैं, टाइगर हिल के आसपास के जो नाले हैं उन सभी को लिया जाएगा। इस तरीके से पूरे 16 नाले हैं। इसके अलावा जो छोटी कॉलोनियाँ हैं उनमें छोटे छोटे नाले हैं या नालियाँ हैं, उनके लिए अलग से इस बार विशेष करके 28.5 करोड़ रुपये हमने रखे ताकि उन नालियों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए, ताकि जो प्रॉब्लम जो आती है कि नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही है और नालियों की प्रॉब्लम है उन सबको ठीक किया जाए। इसके अलावा झीलों की साफ सफाई, तालाबों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एक जो हमारे शहर का काफ़ी एक अच्छा द्वीप है जिसका नाम नेहरू गार्डन है, जो यूआईटी को पीडब्ल्यूडी से हस्तांतरित हुआ था, उसमें हमारा सिविल वर्क पूरा हो चुका है। हॉर्टिकल्चर का काम मानसून के टाइम पे चल रहा है और उसको इस बार थोड़ा सा एक विशेषकर गार्डन बनाने का प्लान है, यानी उसको एक थीम पार्क के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। उसमें यह रहेगा कि रात के लिए थोड़ा सा शो हो जाए और आपका थीमेटिक बने, यानी एनिमल थीम पे, क्योंकि उसमें जैसे स्पीकिंग ट्री हो जाएगी और आपके रात को ग्लो इन द नाइट एनिमल्स, डार्क एनिमल्स रहेंगे, उसमें ब्यूटीफुल प्लांटेशन। इस चक्कर में हमने एक पूरा पीपीपी मोड में इसको प्ले लिया है और इसका एक पूरा इसमें हमने जो मेजर चीज़ें हैं जिसे बताना चाहूँगा, म्यूजिकल फाउंटेन है, मल्टीमीडिया वाटर शो, 7D थिएटर, थीमेटिक प्रवेश द्वार, आर्टिफिशियल ग्लो एनिमेट्रॉनिक्स, फसाड लाइटिंग और सेल्फी पॉइंट, ताकि पर्यटन को वहाँ पे विशेष बढ़ावा मिले। और एक अभी तक हमारे यहाँ कोई थीमेटिक पार्क नहीं है, तो एक थीमेटिक पार्क बनाने की प्लानिंग है। इसमें 7D थिएटर के लिए जो अंदर एक वहाँ पे झरोका उसके अंदर बनाने का प्लान किया है, तो इसके लिए 14 करोड़ रुपये रखे हैं। खेल सुविधाओं का विकास के लिए लगभग जो हमारा खेल गाँव है उसमें जैसे हमारे वहाँ पे ग्राउंड है और उमरडा में भी जो ग्राउंड है, तो ये जो हमारे क्रिकेट स्टेडियम से, लेकिन यहाँ पे हमेशा कमी देखेगी कि वहाँ पे पवेलियंस नहीं है, तो वहाँ पवेलियन वगैरह बनाने का हमने प्लान लिया है। इसके अलावा इस बार जो हमारे सोच विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा कार्य करने के लिए भी लिया गया, इसमें 27 करोड़ का प्लान हमने किया। और प्राधिकरण कॉलोनी में पार्कों के विकास हेतु जो कि रिजर्व लैंड्स है, उसके लिए 2 योजनाएँ बनाई गई हैं कि जो हमारे पार्क है इस बार, तो कुछ जगह जहाँ रिजर्व है, जहाँ बड़े रिजर्व एरियाज उनको पार्क डिक्लेयर करते हैं, उन्हें पार्क का काम लेना है। अभी शुरुआत में प्राथमिक तौर पर 3.5 करोड़ का बजट लिया है, इसको एज एंड व्हेन और रिक्वायर्ड होगा तो इसको बढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उदयपुर की पहाड़ियों के संरक्षण एवं उनको ग्रीन जोन करने के लिए, तो इसके लिए उदयपुर में इस बार हमने 7.5 करोड़ का प्लान लिया है। उसको 5 वर्ष के एमओयू के तौर पर 28,000 वृक्षों को इस तरीके से लगाने का है। इसका कार्य भी हमने चालू कर दिया है और ये अभी बारिश के मौसम में सभी जनप्रतिनिधियों और जन सामान्य के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। जो
जो अभी रेलवे के रिलेटेड हैं, जो यूआईटी और सिटी को फेस करने पड़ते हैं यूडीए से, वो ये है कि जैसे नौका गांव के आसपास रेलवे अंडरपास बनाने का एक बहुत बड़ा, जो बहुत समय से मांग रही है, और एक हमारा उमरडा के आसपास का एरिया, तो इनके लिए हमने 16 करोड़ का लगभग, क्षमा कीजिए 4 करोड़ का भी इनिशियली डीपीआर उसका प्रावधान लिया, उसके डीपीआर बनते इसको फर्दर हम स्ट्रेंथन करेंगे। प्राधिकरण में जो तालाब जो आते हैं उसके संरक्षण और विकास के लिए हमने मूलभूत, जैसे झरनों की सराय का तालाब है, ढीकली तालाब है, बड़ी तालाब है, जैसे रकमपुरा में हम देख रहे हैं कि हमने एनजीओ के माध्यम से वहाँ पे अभी हमारा वहाँ पे डीपनिंग का काम चल रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए 2 करोड़ का हमने वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रावधान लिया। इसके अलावा लखावली तालाब का फीडर है, क्योंकि लखावली की तरफ पानी अर्धन फीडर है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको भी 2 करोड़ का प्रावधान हमने लिया है। प्राधिकरण क्षेत्र अधिकारी में शमशान जो है, जो चारों तरफ शहर के जो बड़े बड़े शमशान है, उसमें 3 करोड़ के डेवलपमेंट का प्रावधान लिया है। और घर का कचरा संग्रहण का जो है, जबकि पहले की हमारी जो बैठक हुई थी यूडीए संभागायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, उसमें इस बार नगर निगम को ये पूरा ABCD जो हमारे चारों जोन है, जोन 1, 2, 3, उनमें नगर निगम ही करेगा सफाई की व्यवस्था। नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान लिया है। ये अगले वित्त वर्ष में और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए भी 1 और 2 जोन की उन्होंने टेंडर में लगा दिए। 3 और 4 का सर्वे हो चुका है, तो वो जल्दी कार्रवाई चालू हो जाएगी। सीवरेज नेटवर्क का कार्य जो विशेषकर, जैसे हमारा हाई राइज जोन जो डेवलप हो रहा है, नवरत्न वाला जो एरिया, वहाँ पे सीवरेज की बड़ी समस्या देखने को मिली है। फेज वाइज मैनर में वहाँ पे 10 करोड़ वित्तीय प्रावधान वहाँ पे लिया है, और अन्य सौदर्य के चीज़ों के लिए 3.5 करोड़ का प्रावधान लिया है। इसके अलावा और भी जो बिंदु है, उसके एजेंडाज अभी ऑनगोइंग है, जो बजट मीटिंग चल रही है, उसमें जो भी रहेगा मैं आपको आगामी बताऊँगा। बारे में सोचना होगा। एक तो जैसे उस दिन जो कुछ जनप्रतिनिधियों ने जो बात की थी कि शहरीकरण अगर नहीं हुआ है तो उन जगहों को लेने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है जी। इसमें 2 चीज़ें हमको ये देखना है कि हमारा शहरीकरण कितना हुआ है, नंबर 1, और दूसरा भविष्य में वहाँ शहरीकरण होने से हमारे शहर के चीज़ों को फर्क ना पड़े। जैसे अगर हम कुछ एरियाज़ की बात करें, वो गाँव इतने इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं, जहाँ से हमारा पूरा वाटर शेड बनता है, जैसे पिछोला, फतेह सागर और हमारे प्रमुख लेक बनते हैं। अगर हम उनको अगर वहाँ शहरीकरण इस तरीके से हो जाए, अनरेगुलेटेड रहे, तो वो हम उसको फिर हमारे लेकों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो अभी प्राधिकरण में निर्णय मिले हैं कि कमेटी बनाई गई, जोन STP हमारे STP रहेंगे और हमारी इंजीनियरिंग टीम रहेगी। जिन गाँवों में जो लगते हुए हैं वार्ड, जो आज 70 वार्ड हैं, और उसके आगे जो हमारी सीमा है, उसके आगे जितने गाँव हैं, उनमें कितना शहरीकरण हो गया है, उसके आधार पर एक लिस्ट बनाई जा रही है। उसके आधार पर जिन गाँवों में शहरीकरण, उसके बाद हम कमेटी में चेयरमैन साहब को, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता पुनः बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी लेंगे साथ में, और साथ में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ को भी देखेंगे कि ऐसे कौन से गाँव हैं जिनको शहरीकरण के तौर, जहाँ पे, ताकि ऐसा अर्बनाइजेशन ना हो जाए कि हमारे शहर में जो हमारे वाटरशेड चैनल से ब्लॉक हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा। तो इसको अभी इस बैठक में तो उन गाँव को ऐड करने की बात नहीं है, लेकिन उनको भविष्य में कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मास्टर प्लान की सड़कों पर अतिक्रमण हो जाता है, वो 2 तरीके से होता है। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनभिज्ञता में करते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है कि वो सड़क है या नहीं। तो इसके लिए एक निर्णय ये लिया है कि जो बड़े बड़े मेजर पैराफेरी में जो 80 फीट 100 फीट के जो रोड निकल रहे हैं, उसका डिमार्केशन करके, जैसे रेलवेज के मुटाम लगते हैं वैसे मुटाम लगा दिए जाए। पहले भी कुछ जगहों पे एक्साइज प्राधिकरण के माध्यम से अर्सवाइल यूआईटी ने की थी, इसको और तरीके से करते हुए ताकि मुटाम लगा दिए जाए, और मुटाम लगा के एक बार इसमें खासदार की सहमति लेते हुए मुटाम लगा दिए जाएंगे, ताकि ये भविष्य में बचेगा। और बाकी सहमति के आधार पर जो रोड खोलता है उसकी एक्टिविटी कम करेंगे। सर, मेट्रो सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो अगर नगर निगम होता है वो स्कूल्स भी चलाता है और इसके अलावा हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं, तो क्या यूडीए का भी ऐसा कोई प्लान है क्या? यूडीए के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती। यूडीए का बेसिकली जो मैंडेट है वो ये है कि शहर को, किस तरह शहर बढ़ रहा है, उन एरियाज़ को डेवलप करते जाओ, उन एरियाज़ को हम प्लान वे में डेवलप करें। मतलब अगर हमारा बेसिकली यूडीए आने से मास्टर प्लान बनता है, मास्टर प्लान बनता है तो कम से कम जोनिंग हो जाती है कि किस जोन में क्या होना है। तो यूडीए का वो कार्य है। स्कूल वगैरह चलाने के संबंध अभी ऐसी कोई हमारी नहीं। सर, आपने नेहरू गार्डन का डेवलपमेंट की बात कही, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे लोग जाएंगे, ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे जाने के लिए, तो उसकी उन लोगों की सेफ्टी को लेके क्या? देखिए, जो हम जो इसको पीपीपी मोड में करेंगे, तो इसमें हमने पीपीपी मोड में शर्त भी डाली है। पहले तो वाटर बॉडी है, तो हमको देखना होगा कि वाटर बॉडी के पास किस तरह की नेचुरल इशूज़ आ सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जहाँ पे जो फायर इक्विपमेंट है उसका तो सेफ्टी वगैरह का हमने दिया है, साथ में वहाँ स्पीड बोट्स वगैरह भी रहेंगे। हमारा जो टेंडर रहेगा उसमें अभी हमने शर्त फिलहाल रखी कि झील समिति के माध्यम से हमें 7 बोट का प्रत्येक जो हमारी जेट्टी उस पर अलाउड है, और एक रेस्क्यू बोट्स वहाँ पे रहेंगे हमारी। इसके अलावा वहाँ पे सेफ्टी के लिए कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आए, उसके लिए वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ रहेगा उनका, जो पीपीपी मोड में हमारा वेंडर रहेगा उसके लिए। और इसके अलावा वहाँ लाइफ जैकेट्स वगैरह की प्रोविजनिंग भी रहेगी। और जो जिस तरीके से हम फ्लाइट वगैरह में जो देखते हैं कि जैसे हम वहाँ पे 5 से 10 मिनट वहाँ बाय बोट जाने में लगता है, तो उस बोट में हम उस तरह की सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और उनको मैंडेट सिखाएंगे। वैसे वाटर बॉडी के आसपास तो फायर हैजार्ड को देखते हुए उसकी इतनी संभावना नहीं है, फिर भी उस चीज़ को हमने ध्यान रखा और पीपी मोड में उस चीज़ को पूरी करने लगे। सर, एक बार सब पत्रकारों को विजिट करो सर, तो लगभग उसमें हमारे 85% की क्लीनिंग हो चुकी है।
कुछ जो मेजर जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कुछ तालाबों के आसपास के एरिया में जहाँ लोग लगातार कचरा डालते हैं, वहाँ एक इशू है। तो उसके लिए हमने चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, हमारी पेट्रोलिंग टीम्स को हमने इंस्ट्रक्ट भी किया है कि उसमें फाइन पेनल्टी करें। बाकी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो लोग हैं, तितरडी पंचायत का विशेष उल्लेख करना है, तितरडी के लोगों ने इस पर अच्छा एक पहल किया है कि वो लोग वहाँ के लोगों को कैच कर रहे हैं। तो मेरा आपके मार्फत यही है कि ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के लोगों की, अगर हम हमारे पड़ोसी को इसमें चेक करना चालू करें, क्योंकि हम एक बार सफाई कर सकते हैं, बार बार अगर सफाई होगी तो कचरा हमारे ही आए, तो ये हमारा शहर है, हम इसको स्वच्छ रखें। और जैसा कि है, मैंने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में नगर निगम की सफाई व्यवस्था चालू हो जाएगी। अगले 5-6 महीने के अंदर ये सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो सकती है। नगर निगम पूरा इसको इंटीग्रेट टेंडर कर रहे हैं। हमारे जो पहले के टेंडर्स में कुछ कमियाँ थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया है और नगर निगम को उसके साथ अकॉर्डिंग पैसा भी दिया है। तो ये 5-6 महीने के अंदर चीज़ हो जाएगी। बाकी जो मेजर नालियों की सफाई और नालों की सफाई ऑलमोस्ट 90% के आसपास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगामी 5-7 दिन के अंदर 100% हो जाएगी।